इंडिया की मार्केट में जो एक मेजर शिफ्ट आ रहा है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। इंडिया की डिपेंडेंसी मेजरली फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस पे है। लेकिन अब इंडिया का मिशन है कि बाय 2030 उसको 50% ऑफ द एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से मिले, जैसे सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन, और नेट जीरो इमिशंस हो जाए बाय 2070। नेट जीरो का मतलब है कि उतना ही पॉल्यूशन एयर में हो जिसको क्लीन किया जा सके या जो एब्जॉर्ब बैक हो पाए। इस वीडियो में समझते हैं कि इस शिफ्ट की क्यों जरूरत पड़ी, इंडिया इसमें आगे कैसे ग्रो कर रहा है और यूथ के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इस सेक्टर में। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ये मेन फॉसिल फ्यूल्स है जिस पे इंडिया डिपेंडेंट है अपने देश की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन पहले तो ये फॉसिल फ्यूल्स ही फॉरएवर के लिए नहीं है हमारे पास, तभी उनको फॉसिल बोला गया है। फॉसिल का मतलब जो लिविंग चीजें जैसे एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स जो बहुत साल पहले मर गए थे, उनके रिमेन्स जमीन के अंदर दबे रह गए। उन रिमेन्स पे लाखों करोड़ों सालों तक हीट और प्रेशर का इफेक्ट पड़ा, जिससे वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में बदल गए। एक बार ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो इनको लाखों करोड़ों साल लगेंगे दोबारा बनने में। तभी इनको नॉन रिन्यूएबल भी कहा गया है कि एक बार ये खत्म हो गए तो ये दोबारा जल्दी नहीं बनेंगे। तो पहला रीजन ये है कि इंडिया जिस हिसाब से इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहा है अपनी डिमांड के हिसाब से, ये कुछ सालों में ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इंडिया के पास खुद ये इतने लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स है कि वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, उसको खरीदता है अपने देश की डिमांड को पूरा करने के लिए। कोल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने और स्टील बनाने के लिए यूज होता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का चाइना के बाद। चाइना फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद भी इंडिया को अपनी देश की डिमांड पूरी करने के लिए दूसरे देशों से कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया से इंडिया कोल इंपोर्ट करता है। ऑयल, जिसको पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी कहते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इंडिया 85% ऑफ द ऑयल खरीदता है बाकी देशों से अपनी देश की डिमांड को पूरा करने के लिए। सबसे ज्यादा रशिया, इराक और सऊदी अरेबिया से इंडिया ऑयल बाय करता है। नेचुरल गैस सबसे ज्यादा यूज होती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, मेनली यूरिया बनाने के लिए। उसके बाद पावर जनरेशन में यूज होती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होती है फ्यूल के रूप में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होती है सीएनजी की फॉर्म में। कुकिंग के लिए यूज होती है पीएनजी गैस की फॉर्म में। इंडिया अपने प्रोडक्शन से सिर्फ 50 to 55% की ही डिमांड पूरी कर पाता है। उसके बाद वो बाकी देशों से इंपोर्ट करते हैं। कतर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस इंडिया को। सेकंड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद रशिया, इजिप्ट, यूएसए, ओमान, ये कंट्रीज भी इंडिया को नेचुरल गैस इंपोर्ट करती है। तीनों मेन फॉसिल फ्यूल्स कोल, ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया इंपोर्ट करता है बाकी देशों से अपने देश की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसके यूज के बाद जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वही पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन है। इसी वजह से बड़े शहरों में लोगों को सांस लेने तक में इशू आने लगता है। इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया अब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं, जैसे सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन। सोलर एनर्जी का मतलब है सूरज की रोशनी या गर्मी को यूज करके बिजली बनाना। इंडिया ऐसा देश नहीं है जहां बहुत सर्दी पड़ती हो या जहां सूरज ही ना निकलता हो मैक्सिमम टाइम। यहाँ काफी सनी डेज देखने को मिलते हैं और अब सूरज की रोशनी या गर्मी को यूज करके बिजली बनाई जाएगी। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। इसको अडानी ग्रीन एनर्जी डेवलप करी है। 2024 तक कुछ पार्ट ऑपरेशनल हो चुका है। बाय 2028-29 ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसा टारगेट है। ये इंडिया के सोलर सेक्टर में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। सोलर पैनल फ्यूचर है इंडिया का और इसमें काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है यूथ के लिए, जैसे सोलर टेक्नीशियन जिसमें सोलर पैनल को इंस्टॉल करना होगा, सोलर इंजीनियर जिसमें सोलर इंजीनियर्स डिसाइड करेंगे कि सोलर पैनल्स को कहां और कैसे लगाएं जिससे ज्यादा बिजली बने। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की जॉब होगी। मार्केटिंग की जॉब होगी जिसमें सोलर पैनल्स को बेचना होगा कंपनीज या गवर्नमेंट्स को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब होगी जिसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि कैसे सोलर पैनल्स बनने चाहिए, उनकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। इस तरह से काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी यूथ के लिए। अगर यूथ का इस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो वो आज से ही अपना करियर सोच सकता है इन सेक्टर्स में।
अब जो दूसरी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। विंड का मतलब होता है हवा, और अब हवा की ताकत से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएंगी। विंड टर्बाइंस या विंड मिल्स लगाई जाते हैं और विंड टर्बाइंस हवा की ताकत से घूमते हैं और जनरेटर को चलाते हैं, फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मुपेंदर विंड फार्म जो तमिलनाडु में, ये सबसे ओल्डेस्ट और करंटली सबसे बिगेस्ट विंड प्रोजेक्ट है। इसको तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट TDE डेवलप करी है। इसके बाद NTPC ग्रीन एनर्जी जो अंडर डेवलपमेंट है वो इस बिगेस्ट प्रोजेक्ट की लिस्ट में ऐड होगा। इसको NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड डेवलप करी है। इसके बाद खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का है, जो मे बी बाय 2029 पूरा हो जाएगा। ये एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट है सोलर प्लस विंड का। जब ये कंप्लीट होगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी हब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। विंड एनर्जी सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल फास्ट ग्रो हो रही हैं, जैसे सोलर सेक्टर में। यहाँ पे भी विंड टर्बाइंस के इंस्टॉलेशन से लेके डिजाइन, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब फील्ड्स में जॉब इंक्रीज होगी फ्यूचर में। लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी का मतलब है कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग करके उसको फ्यूल या एनर्जी सोर्स की तरह यूज करना। पानी की फॉर्मुलेशन होती है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। जब सोलर और विंड एनर्जी के यूज से पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और इसके बाद जो हमें हाइड्रोजन मिलती है उसको हम फ्यूल की तरह गाड़ी चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में जो हमें हाइड्रोजन मिलता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके अलग किया जाता है, इसलिए इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि कोई भी पॉल्यूशन या कार्बन एमिशन एयर में नहीं जाता। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट पानीपत हरियाणा में बन रहा है। इसको इंडियन ऑयल और L&T एनर्जी ग्रीन टेक मिलकर बना रहे हैं। इसका टारगेट है कि ये 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर स्किल्स एंड जॉब क्रिएशन विद रिन्यूएबल सेक्टर इन इंडिया बाय CEEW की स्टडी के हिसाब से 3.5 मिलियन जॉब्स होंगी बाय 2050 पावर सेक्टर में, एंड 3.2 मिलियन जॉब्स होंगी इन द रिन्यूएबल सेक्टर अलोन। इंडिया रिन्यूएबल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और फ्यूचर में काफी ग्रोथ है इस सेक्टर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। That's it for this video. Don't forget to like and subscribe to this channel. This is Anisha Soni. Thank you for watching.